Hello दोस्तों, वेलकम बैक. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइलेंट ई. ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. आई एम गोइंग टू गेट राइट टू द वीडियो. सो साइलेंट ई का बच्चों को समझाने से पहले मेक श्योर कि बच्चों को थोड़ी बहुत रीडिंग एक तो ऑब्वियसली आती है. एक बिल्कुल न्यू रीडर है, उसको आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं दे सकते जिसने अभी भी लैंग्वेज फैनेटिकली पढ़ना सीखी है या अभी रीडिंग करना सीखी है. जब बच्चा थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाए रीडिंग में, आप उसको रूल्स, बेसिक रूल्स फोनिक्स के कुछ बता चुके हैं, डायग्राफ्स, ट्राईग्राफ्स वगैरह के थ्रू रीडिंग स्टार्ट करवा चुके हैं उसे उन रूल्स के साथ. देन यू टीच देम द साइलेंट ई. ठीक है, अच्छा. एंड आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स का भी बच्चों को बता चुके हैं. मेक श्योर अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि साइलेंट ई का रूल समझने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों को पता हो शॉर्ट वोवल्स क्या होते हैं, शॉर्ट वोवल साउंड्स, एंड व्हाट आर द लॉन्ग वोवल साउंड्स. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सर्च ऑन माई चैनल सारा मीर लिखे हैं, उसके आगे लिखे शॉर्ट वोवल साउंड्स या लॉन्ग वोवल साउंड्स, एंड आपको मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी. आप उससे समझ सकते हैं, बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी को अगेन शुरू करने से पहले एक दफ़ा रिवीजन करवा लें शॉर्ट वोवल्स की एंड लॉन्ग वोवल्स की. किसी भी गेम के साथ, सिंपल गेम क्या होती है, आपने बच्चों को बोलना है कि आपने एक्शन कोई करना है. जैसे मैंने यहाँ अक्सर ये किया है कि जब मामा कोई शॉर्ट वोवल साउंड निकालेंगी तो यू हैव टू नीचे बैठ के ना आपने ऐसे शॉर्ट हो जाना है. और जब मैं कोई लॉन्ग वोवल साउंड निकालूंगी तो यू हैव टू लाइक रेज योर आर्म्स, ऐसे अपने हाथ इस तरह से खोलने हैं, यू नो, दिस लॉन्ग वोवल साउंड. तो यार को बड़ी मज़े की लगती है हमेशा ये वाली गेम ना. तो देन इफ़ आई से लाइक ए, तो दैट्स अ शॉर्ट वोवल साउंड. तो ही इज़ जस्ट गोना यू नो गो डाउन एंड यू नो इस तरह कर्व्स अपना कर लेगा. ठीक है, एंड देन आई विल से फॉर एग्जांपल यू लॉन्ग वोवल साउंड है द लेटर यू की, then he's just going to do that. अच्छा, just quickly सा एक रिमाइंडर आप लोगों को बता दूँ कि लॉन्ग वोवल साउंड्स आर सो easy to remember, क्योंकि लॉन्ग वोवल साउंड्स आर द सेम एज द नेम ऑफ द लेटर्स. लेटर का नाम है ए, तो उसकी लॉन्ग वोवल साउंड ए की ए ही है, ए निकलती है मुंह से ए. इसी तरह ई की लॉन्ग वोवल साउंड ई निकलती है. इन द सेम वे आई, ओ एंड यू. ठीक है, ये रिविजन होगी. नाउ लेट्स डू द साइलेंट ई एक्टिविटी. ओके, सो आपको ही पता है कि नॉर्मली जब हम बच्चों को वर्ड्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसकी शॉर्ट वोवल साउंड यूज़ कर रहे होते हैं, जो बेसिक साउंड्स होती हैं वोवल्स की. ए की जैसे ए है, एंड देन ई की ए, आई की ए, ओ की ओ साउंड, एंड यू की अ साउंड. हम ये वाले वर्ड्स उसको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल वर्ड्स देंगे जैसे बच्चे को कैट, तो इसमें ए देखिए अपनी शॉर्ट वोवल साउंड से जो है ना वो निकाल रहा है. एक्, एट, cat, says rat, bat, and o का कोई भी वर्ड सोच लें, rot, caught, you know, इस तरह. आई की भी इस तरह के kit, bit, sit. आई की ए साउंड, शॉर्ट वोवल साउंड यूज़ हो रही है. ये वाले वर्ड्स में हम नॉर्मली बच्चों को पढ़ाते हैं ना. लॉन्ग वोवल्स वाले वर्ड्स हम कम देते हैं बच्चे को. तो आज हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमने आज लॉन्ग वोवल साउंड जो वर्ड्स में यूज़ होता है ना, तो हमने वो देखना है. ठीक है, कि वो कैसे यूज़ होता है. तो उसमें फिर आपने बच्चों को बोलना है आप जो है ना स्पेलिंग डिटेक्टिव बन जाओ. मैंने यहाँ को वीडियो मैं नहीं बना सकी, उसको मैंने कैप एंड वो क्या उसको हैट एक बना दी थी, या डिटेक्टिव की ना, आई मीन कोई हैट पड़ी हुई थी. मैंने कहा चलो आप डिटेक्टिव को ये हैट पहन लो. और आपने नोट करना है, मैं कुछ वर्ड्स लिखूँगी एंड यू हैव टू सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है. जिस पे डिटेक्टिव में थोड़ा गौर करो कि क्या हो रहा है. फिर उसमें मैं क्या करूँगी, मैं एक वर्ड लिखूँगी जैसे के कैप. ठीक है, या. एंड अगर आपके पास ये मैग्नेटिक लेटर्स हैं, बहुत सस्ते से मिलते हैं, किसी भी शॉप से, बुक स्टोर से आपको मिल जाएंगे. छोटे छोटे मैग्नेटिक लेटर्स होते हैं. ये आप लेके ना, अब बच्चे ने पढ़ाएं सामने कैप, एंड नाउ आप उसके आगे ये इसके साथ आप ऐसे रख दें, एंड देन यू टेल हिम नाउ इट इज़ केप. ठीक है, अभी उसको कुछ बोले मत, सिर्फ आप उसको इस तरह से रीड करें, केप. व्हेन यू डू द नेक्स्ट वर्ड, इसी तरह से आप एक और वर्ड लिखेंगे, बिट, एंड देन यू पुट द ई इसके साथ, सॉरी या ई रख दें, एंड देन से बाइट. ठीक है, ये चीज़ आप खाली मार्कर से भी कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव दिस, उसमें फिर आप ये करें कि लीव द वर्ड्स, पीछे वाले जैसे जो वर्ड थे कैप के साथ यहाँ पे ई लगा दें, केप हो गया. ठीक है, एंड बाइट के साथ ई लगा दें, बाइट हो गया. इसी तरह से अनदर वर्ड, रीड इट
not. This is the word not, and now it becomes note. तो बच्चा इस तरह से जब तक वो थोड़ा सा जज नहीं कर लेता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कीप एडिंग मोर वर्ड्स. इस तरह के वर्ड्स जो दो ई के साथ दो वर्ड्स बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल किट है तो काइट, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं. रॉब को रोब. इवेंचुअली व्हेन ही नोटिस कि अच्छा यहाँ पे व्हेन एवर यू से द लॉन्ग वॉवल साउंड तो एंड पे आप एक ई लगा रही हैं. वो ये नोट कर लेगा ना कि मामा एक ई ऐड करती हैं तो वो वर्ड चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसमें फिर क्या चेंज होता है, यही ने ये नोटिस कर लिया था कि यू आर सेइंग द लॉन्ग वॉवल साउंड एंड देन देयर इज़ अ साइलेंट ई एट द एंड. ठीक है, साइलेंट ई का मैंने थोड़ा सा बताया हुआ था याया को, तो उसने ये बोल दिया कि देयर इज़ अ साइलेंट ई व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग वॉवल साउंड. लेकिन अगर आपने नहीं भी बताया देन यू एक्सप्लेन द चाइल्ड इन सिंपल वर्ड कि डू यू नोटिस कि इसमें ई जो है क्या कोई आवाज़ निकाल रहा है जब आप लॉन्ग वॉवल साउंड बोलते हो. ओ ट ई तो कोई साउंड नहीं निकाल रहा ना उसने अपनी ए साउंड निकाली है, ना उसने अपनी कोई भी और साउंड निकाली है लॉन्ग वॉवल साउंड. तो इसको फिर हम कहते हैं साइलेंट ई. इसको फिर आप फन वे में बताएं कि ही जस्ट लाइक्स टू स्टे क्वाइट. वो बस वहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, बट ही जस्ट वांट्स टू बी देयर ताकि वर्ड जो है अच्छे से आप बोल सको, सही से बोल सको. इस तरह की कोई भी फ़न एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों को दे. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, जो ये लॉजिक ऑफ इंग्लिश में उन्होंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप बच्चे से पूछे कि डू यू थिंक कि जो साइलेंट ई है वो ऐसी है या उसकी कोई जॉब है. तो ये जॉब वाला कॉन्सेप्ट आया बहुत अच्छा से समझ में आया था. उसकी कोई जॉब है साइलेंट, तो बच्चा बोलेगा येस इट हैज़ अ जॉब. ठीक है, साइलेंट ही ऐसे नहीं बैठा हुआ, उसकी जॉब है. और उसकी जॉब ये है दैट इट मेक्स द वॉवल, जो वॉवल होता है उसके पीछे वाला, पिछले जो सबसे जो पीछे जो उसके वॉवल होते हैं ना, सबसे पहला वॉवल जो उसके पीछे आता है, इट मेक्स द वॉवल से इट्स लॉन्ग साउंड. ये उसकी जॉब है. फिर उसके बाद बड़ा मज़े का अभी मैंने यहाँ को बताया कि डू यू नो कि साइलेंट ई की एक जॉब नहीं होती, बहुत सारी जॉब्स होती हैं. उसकी 8 जॉब्स होती हैं, 8 जॉब्स होती हैं, लेकिन अभी हम उसकी सिर्फ एक ही जॉब पढ़ रहे हैं. तो याया तो वो सो एक्साइटेड एंड आजकल वो हर जगह कोशिश कर रहा होता है देखने की कि उसकी और वर्ड्स में और क्या जॉब हो सकती है. तो एक उसने गेस किया है, वैसे बाय द वे मुझे भी नहीं पता, मैं भी साथ साथ लर्न कर रही हूँ. उसने एक गेस किया है कि वर्ड्स जो अपने इस क्लास में पढ़ रहा था, पर्स एंड कर्स वगैरह ना, तो वो ये कह रहा था कि इनमें भी ई की आवाज़ नहीं आ रही. पर्स में भी एंड और क्या वर्ड, द नर्स में भी, कर्स तो नहीं, सॉरी नर्स था, पर्स एंड नर्स. तो उसने ये नोट किया कि इसमें यू आर वाली साउंड है, तो उसकी वजह से तो नहीं साइलेंट ई जो है वो इस तरह से कुछ कर रहा. तो आई डोंट नो, वी विल सी दैट लेटर, बट दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू एक्सप्लेन देम एंड इंशाल्लाह दे विल एंजॉय इट. रिमेंबर, इससे पहले हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें हम हमेशा उसको याद करते हैं. वो जो लाइन होती है ना रूल की, जैसे ये वाली लाइन है, द वॉवल से इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ ई. द वॉवल से इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ ई. फिर इन सेंटेंसेस को याद करने के मैंने आपको क्या बताया था कि कभी आप बच्चे को बोलेंगे विस्पर में बोलो द वॉवल से इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ ई, देन चीख के बोलो, देन गुस्से से बोलो, देन खुश होके बोलो. इस तरह डिफरेंट एक्सप्रेशन में उसको बुलवाएं एंड देन बच्चे को वो लाइन रट जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू डू. एंड देन अभी आप वीडियो में जैसे देख सकते हैं, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ. इसमें फिर मेरे पास ये जो लेटर मैनिपुलेटिव्स थे, इसमें पहले मैंने जैसे रैट लिखा, फिर उसके बाद हमने उसके साथ ई लगा के एक और वर्ड बनाया रैट, देन इट्स रेट, दिस इज अ टैप, टेप, रॉब, रोब, रिड, राइड, मैड, मेड. इस तरह से फिर हमने लेटर मैनिपुलेटिव्स के साथ हमने वर्ड्स फॉर्म किए साइलेंट ई वाले. अच्छा, अब मैंने आप लोगों के साथ ना मैं इसको शेयर कर देती हूँ. गाइस कैन स्टॉप द वीडियो एंड सी दिस एंड जस्ट पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड ताकि पेपर हिले मत. ठीक है, इसमें देखें डिक्टेशन वर्ड्स फॉर साइलेंट ई. जब भी हम कोई एक्टिविटी, कोई भी रूल सिखाते हैं तो उसके बाद हम ज़रूर डिक्टेशन वर्ड्स बच्चे को करवाते हैं. उसमें लिटरली मैं डिक्टेट करती हूँ वर्ड्स एंड देन आई जस्ट राइट देम एंड ही नोज़ कि हमने साइलेंट ई वाला किया हुआ है तो मामा मुझे वही वर्ड्स दे दिए. ठीक है, तो ये रिमेंबर कि आपने बच्चे को काइंड ऑफ रट्टा भी आप लगवाएं, बाय साइट रीडिंग भी आनी चाहिए, लेकिन फिनेटिक रीडिंग दोनों का मिक्सचर इज़ द बेस्ट. खाली फिनेटिक रीडिंग से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता. इससे अगर बच्चे को आप पढ़ा नहीं रहे, वर्ड्स उंगली रख के पढ़ा भी नहीं रहे, तो भी वो ही विल बी वेरी स्लो रीडर, जो कि या मुझे लगता है आजकल थोड़ा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ता है. वर्ड्स की फ्लुएंसी अभी तक नहीं आई क्योंकि मैंने साइट रीडिंग बहुत कम करवाई है. तो आप रिमेंबर कि आपने दोनों का मिक्सचर रखना है. ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं
आप वीडियो पॉज कर लिए, नोट कर लिए, सारे साइलेंट ई वाले वर्ड्स हैं जो आपने एक दफ़ा नहीं करवाने, आहिस्ता आहिस्ता ये साइलेंट ई एक्टिविटी हफ्ता 2 हफ्ता आप ये करते रहेंगे इसकी एक्टिविटीज़, ताकि इसका बिल्कुल अच्छा सा हो जाए, इसका रूल जो है ना बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, अब इन वर्ड्स में जैसे ये वाले जो वर्ड्स हैं, हेट है तो हेट हैट भी हो सकता है, एंड ठब भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है, ठब भी वर्ड है, फिर उसका ई लगा दिया तो ट्यूब बन गया। तो इसमें से देखिए आप इस तरह की भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप जो 2 वर्ड्स हैं, जो कि कैप है तो खेप भी हो सकता है, तो उनकी आप पिक्चर्स लगाएं, दोनों के आगे डैश लगाएं, बीच में ई लगा दें, एंड बच्चे को बोलें कि ये ई इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। तो ये उसने फिर देखना है। अच्छा, कैप में तो ए शॉर्ट आ रही है साउंड, तो यहाँ नहीं होगा। खेप में ए की लॉन्ग वॉवल साउंड आ रही है, ए, ओके, देन यहाँ पे ए लॉन्ग वॉवल साउंड है तो ई इधर आएगा, तो यू लाइक द ई हेयर। तो ये मैं इसलिए आपको इस तरह एक बना के दिखाई क्योंकि हाया को जो मैंने लॉजिक ऑफ इंग्लिश का ख़रीदा हुआ है ना, उसमें तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ है ना जो ये इस पर करता है, लैपटॉप पे जो करता है। तो उसमें से मैंने आपको ये एक दिखा दी है कि इफ़ यू वांट टू डू दैट, यू गाइस सर पिक्चर्स प्रिंट करके डिफरेंट पिक्चर्स इस तरह के वर्ड्स लेके उसमें फिर आप खुद ही जो है ना इस तरह करके कुछ कर लें। इफ़ यू वांट टू डू इट, बेस्ट तो ये कि अगर आप ये करिकुलम ख़रीद लेते हैं तो फिर तो आपके मज़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। दैन इसके अलावा डिक्टेशन वर्ड्स तो हो गए। अब मैं यहाँ को सेंटेंसेस भी डिक्टेट करवाती हूँ। तो उसमें फिर क्या हो गया, ये प्रैक्टिस साइलेंट, टी ने यहाँ पे लिखा साइलेंट ई इन सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें अब देखिए ये सेंटेंस है, द मैन हैज़ ए पेट स्नेक, ठीक है। तो देखिए स्नेक यूज़ हुआ है, तो ये सब सेंटेंसेस हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, पॉज करके लिख लें, ये सब सेंटेंसेस है, ठीक है। इस तरह आप उसको डिक्टेट करवा सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर एक्टिविटी जो आप और कर सकते हैं विच विल बी फन, इसमें और अच्छी प्रैक्टिस होगी, लाइक सिट इन द, अब आप डैश दे दें एंड उसके सामने शेड जैसे एक है वर्ड, तो वो शेड की पिक्चर लगा दें, ठीक है। एंड नीचे आप इवन लेटर्स भी देख सकते हैं ताकि बच्चा इसमें से देखे ओके ये थोड़ा बड़ा इसकी लाइन है तो यहाँ पे श आएगा, एस एच, देन ए, देन डी, देन ई, यहाँ से चूज़ करके वो लिख सकता है। अगर आप प्रॉपरली बच्चे को करवा रहे हैं ना शॉर्ट लॉन्ग वोवल साउंड्स इनको स्पेलिंग एक्टिविटी बहुत पहले से करवा रहे हैं, तो दिस वोंट बी हार्ड फॉर द चाइल्ड। या को बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, मैं उसको नए नए वर्ड्स देती हूँ जो उसने कभी ना देखे होते हैं, लेकिन वो ही इज़ एबल टू स्पेल देम मोस्टली राइट बिकॉज वो ये रूल्स के साथ जो है ना वो कर रहा है, तो उसकी स्पेलिंग जो है बहुत अच्छी होती जा रही है। तो इस तरह गर्ल ऑन द, देन बाइक के लिए डैशेस लगा दे एंड देन बाइक की पिक्चर हो आगे, एंड देन इसमें से बच्चा चूज़ करके लिख सकता है। अच्छा, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सेप्शन तो नहीं कह रहे, लेकिन एक रूल है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, ये वर्ड है क्यूट, इसमें यू लॉन्ग वोवल साउंड यूज़ हो रही है, क्यूट, पर इसमें आप नोटिस करें फ्लूट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, उसमें अब आप नोट करें यू साउंड नहीं यूज़ हो रही, ऊ साउंड यूज़ हो रही है, ऊ, ठीक है, फ्लूट, एंड देयर इज अ साइलेंट ई। अब इसमें यू साउंड क्यों नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि जब आप इसको यूट फ्लूट बोलने की कोशिश करेंगे तो यू विल सी कि आपकी ज़ुबान को, टंग को थोड़ी मुश्किल हो रही है ये वर्ड बोलने में, it trips a bit, your tongue trips a bit when you try to say flute, so it's hard. So what you do is, अब बच्चे को बोलें कि can you notice the difference between these two sounds, आप उसको बोलें say you with me, बच्चा आपके साथ बोलेगा you, now tell him to say with me, you, दो साउंड्स, उनको बोलें दो साउंड्स में एक क्या चीज़ है, तो यू विल नोटिस कि दोनों में साउंड आ रही है। फिर डिफरेंट क्या है कि एक में वाई की साउंड आ रही है या दूसरे में नहीं आ रही। तो दिस इज़ व्हाट यू विल एक्सप्लेन हिम कि हम कुछ वर्ड्स में ये वाली वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन दें उसको कि क्यूट है ना जैसे, एंड फ्लूट है सॉरी, तो उसमें फिर आपने जो यू की जो यू साउंड है ना उसमें वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं, इट विल स्टिल बी अ लॉन्ग साउंड, वो भी स्टिल उसको लॉन्ग साउंड कहेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी ज़ुबान को थोड़ी मुश्किल हो रही है ये लॉन्ग साउंड बोलने में इस वर्ड में, तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं ताकि हम ज़रा इजीली जो है ना वर्ड्स बोल सकें किसी से बात करते हुए। तो आपको फ्लूट के बाद ना ये उसमें से ड्रॉप कर दो यू साउंड में से एंड खाली ऊ बोलो, फ्लूट। So this is just a little bit of thing that you explain to the child. Again, if you're explaining them properly शुरू से, तो ये rules बच्चों को समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी. So give it a try. Kids are very smart.
and inshallah they will get all these rules. Okay, so we're doing this silent E activity. इसमें मैंने pair of words लिख दिए, जैसे कि ऊपर एक scrape है, then scrap है, then if there's cap, then there's उसका pair है cape, and then what I will do is I will say a word from one of the pair, and then Yaya has to color in the right one. So Yaya, the next one is hat. Which one is it? Which one should you color in? The one with the silent E or one without it? Without. Yeah. Okay. Note. Which one should you color? This. Yes. है दैट विल बी इट फॉर टुडे. एक चीज़ याद रखें, कोई भी आप रूल सिखाते हैं यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. जैसे मैंने आपको ये सेंटेंसेस दिखाए हैं एंड देन आपको वर्ड्स डिक्टेशन के दिखाए हैं एंड ऑल्सो जस्ट रीडिंग अ लॉट. उस तरह की बुक्स जैसे जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश में है ना, जब ये कोई रूल सिखाते हैं 3-4 रूल्स मिक्स हो जाते हैं, दैन इनकी एक छोटी सी स्टोरी बुक होती है जो वही रूल्स की जो है ना प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एक स्टोरी बुक्स ही बनाई होती है. बहुत मज़े की बुक्स है माय वे. तो इफ़ यू डोंट मेक देम रीड मोर तो दे विल फॉरगेट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इनके करिकुलम में भी फिर यही होता है कि साथ साथ जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसको रोज़ डेली बेसिस पे जो है ना ही इज़ डूइंग इट हेयर ऑन द लैपटॉप. एंड उसको माउस आजकल यूज़ करना है, इनका शौक हुआ है तो बहुत शौक से कर रहा होता है. तो यू नीड टू मेक देम रीड अ लॉट ताकि फ्लुएंसी आ जाए रीडिंग में. ठीक है. सो दैट विल बी इट फॉर द साइलेंट ई. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस and assist you as much as I can. ठीक है. So thank you so much for watching. See you guys in the next video. Fi aman Allah.